ग्रुप के दोस्तों ने कल फैसला किया कि आज की मीटिंग में हम नहीं जाएंगे। बेशक मैं कल की मीटिंग में नहीं था, लेकिन हमने उसकी तायीद की और हमें पता है कि जब कभी किसी भी हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लिया जाए तो उसमें थोड़ी मुश्किलात होती हैं। आज हमारे भाई अजमल चीमा साहब का कल से पेट्रोल पंप बंद है, उसकी ट्रांसपोर्ट बंद है। हमें इस चीज़ की, हम सियासी लोग हैं, हम पिछले बड़े अरसा से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं और उनको फेस भी करते आ रहे हैं। लेकिन जो सरबराह होते हैं किसी भी पार्टी के और हुकूमत के, वो इस तरह के हालात में बजाय इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के वो प्यार का माहौल क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम पीटीआई में हैं और पीटीआई में कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पे हमने जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन किया। उस वक्त हमारा असूली एक इख्तलाफ था कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और उनके साथ उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाई की है वो गलत है। उसमें हमें कामयाबी भी हुई और हमारे असूली फैसले पे बाद में साबित हुआ कि जिस आदमी का हम नाम लेते थे कि वो गलत कारियाँ करा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को उसका साबित हुआ और फिर उन्होंने उससे रिज़ाइन लिया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हम कामयाब हुए और हमें कामयाबी हुई और हम जो हमारा असूल था या हमारा मौक़िफ़ था, बाद में प्राइम मिनिस्टर के फैसले से उसकी तायीद हो गई। आज जो जिस फैसले पे हम स्टैंड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी इसका भी इदराक होगा और उनके साथ जो बैठे हुए एडवाइज़र हैं या उनको जो ये लोग मशवरा दे रहे हैं, उन लोगों की आपस की मुखालफत है। अजमल चीमा का कोई मुखालिफ उनके साथ बैठा होगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये करा रहा है, वो पार्टी और हुकूमत का भला नहीं कर रहा, ना वो हुकूमत के भले में जाएगी। टाइम तो वैसे भी गुजर गया जाता है, 3.5 साल हमने भी गुजार लिए, हमने इसी माहौल में गुजारा, अपोजिशन के माहौल में हमने गुजारा, लेकिन वक्त गुजर गया और आइंदा भी जो थोड़ा टाइम है वो भी गुजर जाएगा। हमें अगर किसी भी हमारे दोस्त को ये ख्याल है कि हम इस तरह के एक्शन करके किसी को दबा लेंगे, तो मुझे उस पर हंसी आती है और ये बहुत खाम ख्याली है किसी की। हमें अगर किसी भी हमारे दोस्त को ये ख्याल है कि हम इस तरह के एक्शन करके किसी को दबा लेंगे, तो मुझे उस पर हंसी आती है और ये बहुत खाम ख्याली है किसी की कि इस तरीके से आज के दौर में किसी को दबाया जा सकता है कि उनके असूली मौक़िफ़ को सुनकर या उनको मुतमईन किया जाए और उनके असूली मौक़िफ़ को गलत लॉजिक के साथ किया जाए या हमें मना लिया जाए, या हमारा मौक़िफ़ को गलत किया जाए या फिर हमारी बात मान ली जाए। सियासत तो इस बात को कहते हैं, इंतकाम या पुलिस दिखाना या कोई इस तरह की बात करना, इससे मामलात सुलझते नहीं हैं, हमेशा बिगड़ते हैं। तो हमारी मुशावरत जारी है, क्योंकि डे टू डे हालात जो सामने आते हैं इस तरह के, जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं
تو اس کے مطابق بھی کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے نہ فیصلے کرنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو ان کے فیصلے دیکھ کے ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے ہم اس پہ قائم ہیں اور ہمیں اس موقف کی میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اور ہم اس موقف پہ اس لیے قائم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں تمام جو ہمارے موقف کو سن رہے ہیں وہ اس کی تائید بھی کریں گے. جیسے پہلے جس پہ موقف کو ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا اس وقت شاید ان کو ہم غلط لگتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہی ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا اور صحیح ثابت ہونے کے بعد ان کو وہ آدمی ہٹانا پڑا. تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا موقف صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ جو بھی ان کو کوئی دوست اس طرح کا مشورہ دے رہا ہے, میں پرائم منسٹر صاحب سے کا کہہ رہا ہوں, تو ان سے مجھے یہ توقع ہے کہ بجائے وہ لڑائی لڑنے کے وہ سیاسی گفتگو کریں گے, سیاسی مذاکرات کر کے کسی کو اپنا موقف منوائیں گے یا ان کا موقف سن کے اگر اس میں وزن ہے تو ان کو مانیں گے. نعمانی صاحب یہ بتائیے گا شارٹلی اچھا دوسری بات, میرے بڑے محترم ہیں, بڑے بھائی ہیں آصف نقوی صاحب اور شمشان بخاری صاحب. میں ابھی وہ چل رہی تھی پٹی کے وہ پی ٹی آئی کے 2 وزیر ملے جہانگیر ترین گروپ کے. ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارا بڑا ذاتی واسطہ تعلق ہے, لیکن وہ کبھی بھی ترین گروپ کا حصہ نہیں رہے. جو ترین گروپ کا حصہ تھا وہ انٹیکٹ ہے, وہ اکٹھے ہیں, ان کا مرنا جینا اکٹھا ہے اور ان کا تمام سیاسی فیصلے ان کے اکٹھے ہیں. آج آپ نے ایک انتہائی اقدام اٹھایا ہے کہ پرائم منسٹر لاہور میں ہیں اور آپ نے ان کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی. آپ یہ جتنے گلے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سامنے روبرو بیٹھ کر یہ کر سکتے تھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات آپ کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں یا بہتری کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ سیاست میں نو ریٹرن کا لفظ ہوتا نہیں ہے. جب بھی کوئی بات پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کا ہمیں بتایا گیا تھا تو اس اکٹھ میں ہم جانے کے ہمارے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا. لیکن کبھی بھی کوئی بھی سیاسی, چاہے وہ گروپ ہو, چاہے پارٹی ہو, چاہے کوئی ایک انڈیویجول ہو, وہ کبھی بھی کسی چاہے وہ پارٹی لیڈر ہو, حکومتی ہوں, ان سے مذاکرات کرنے کے لیے کبھی بھی اس کو انکار نہیں ہوتا اور نہ کرنا چاہیے. بند ہوا ہے, اگر وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کے 26 لوگ ہیں, 26 لوگوں کے کاروبار بھی بند ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ سر سوچ رکھی ہیں آپ نے؟ 26 لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے ہیں, پورا ملک بند ہو جائے گا تو نہیں 26 لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے. اسمبلی 26 لوگوں کے بغیر چل سکتی ہے؟ کیسے چلیں گے؟ اسمبلی بھی بند ہوگی. نعمانی صاحب شارٹلی بتائیے گا کہ مشاورت جو ہے وزارت اعلیٰ, چونکہ اس وقت صرف کرسی کے لیے چاروں طرف میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ کی ترین صاحب سے مشاورت رہتی ہے, وزارت اعلیٰ کے لیے آپ کا نام فلوٹ ہوا ہے جو میڈیا میں آ رہا ہے کہ سید اکبر نعمانی جو ہے وہ ترین گروپ کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں. میں اس کی بھرپور اس کی تردید کرتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں کسی کا کوئی بھی نام وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں آیا, نہ ہمارے گروپ میں ابھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. اس کا فیصلہ جہانگیر ترین صاحب کریں گے. اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ جہانگیر ترین صاحب کریں گے. روزگار کے اوپر تو ڈسکشن ہے نا. علیم خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ تو آج پارلیمنٹ جو وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے گیا اور انہوں نے کہا کہ اجازت لے کے جا رہے ہیں. ترین گروپ کے لوگ ملاقات کرنے نہیں گئے. یہ دونوں گروپ کے اندر کوئی اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر کہ ان کے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے ان کے ترجمان کا
ये बयान है कि वो अलीम खान से इजाज़त लेके मुलाकात के लिए गए हैं, जबकि आपने अपने लोगों को नहीं भेजा। मेरी गुजारिश ये है कि अलीम खान हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हिस्सा हैं हमारे लिए बड़ा मोहतरम है, हमारे हिस्सा हैं। और हमें कुछ कल परसों कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ कि जो मिस अंडरस्टैंडिंग है वो हमें वो बात हम उसको नहीं मानते और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन तरीन जो अलीम खान ने तो एक बंदे का भी नाम नहीं दिया कि अपने बगैर कि ये मेरे बगैर कोई ये तरीन ग्रुप का हिस्सा है। अगर अलीम खान जाते तो हमारा इतराज़ था, अगर बाकी कोई उनके दोस्त हैं जो जिन पे वो क्लेम करते हैं वो गए तो हमें उनका तो उसका कोई बात नहीं। बताइएगा, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आनियां जानियां लगी हुई हैं, कभी आप उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी परवेज लाई के घर, कभी कहीं। तो कौन सा बंदा आपको काबिल कबूल है जो बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट पे आप लाना चाहते हैं? कोई तो सोचा होगा कि अभी बस सिर्फ आनियां मेरी बात सुनिए, आप नहीं, एक मैं इनके भाई का जवाब दूं। मेरे अजीज, हमने कोई आनियां जानियां नहीं की। परवेज लाई साहब ने, वो हमारे स्पीकर हैं, हमारे हाउस के कस्टोडियन हैं, वो एक कॉमन आदमी है बीइंग अ स्पीकर। सिवाय उनके कहने पे हमारे दोस्त उनको मिले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी आदमी से कोई मुलाकात है तो वो बता दें, अगर हुई तो जो मुलाकात वो हाँ होगी तो वो सियासी बुनियादों पे होगी, फिर हम उसकी मुलाकात की वजह और उसका जो आउटपुट है वो भी आपको बताएंगे। कल की जो परवेज साहब से मुलाकात हुई है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और उनके साथ किस किस्म की कोऑपरेशन आपकी चलेगी। मैं उस मीटिंग में नहीं था, अजमल चीमा साहब इसमें बेहतर बात कर सकते। बात जो सबसे हुई है वो यही है कि हमने पार्लियामेंट में इकट्ठे चलना है, मुशावरत से चलना है और कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई जिसमें कोई हमें ये कहे कि इसमें कोई तफरीक है। हमने एक पार्लियामेंट को आगे लेकर जाने का जो है वो मशवरा किया है। कैसा मशवरा हो? क्या वज़ारत आला के ऊपर कोई डिबेट नहीं, इस पे भी कोई डिबेट नहीं हुई। सब आगे इस पे भी कोई डिबेट अच्छा, नहीं। हमारी धमकियाँ मिल रही हैं आपको, अभी तक आपने कहा कि चीमा साहब का कारोबार उन्होंने बंद कर दिया, और कितने अरकान हैं आपके ग्रुप के जिनको धमकियां मिली और किस प्लेटफॉर्म से धमकियां मिली? सियासत के फोन किस को आया अभी? ये सियासत की नहीं, हमें कोई टेलीफोन नहीं आया, ना हमें कोई धमकी दी है। जो धमकी वो जो उन्होंने एक्शन करने वो हमें बता के करेंगे। ये बताइएगा कि जो बात आपकी ये चल रही है माइनस बुज़दार वाली, ये माइनस बुज़दार वाली बात अगर गवर्नमेंट आपसे मान लेती है तो जो अपोजिशन के साथ राब्ते हैं ऊपर तब्दीली के लिए तरीके अदम एतमाद की बात की गई है, तो आप क्या पंजाब के अंदर अगर आपकी बात मान ली जाती तब भी अपोजिशन के साथ खड़े होंगे? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये